अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमदर्द रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मुफ्त आटे की तकसीम जारी है, लेकिन आवाम की बहुत सी शिकायत भी हैं, क्योंकि जो अहल लोग हैं उन्हें आटा मिल नहीं रहा और बहुत से लोगों को नहर किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो मुफ्त आटा स्कीम जो वफाकी हुकूमत ने शुरू की थी, तकरीबन एक रमज़ान से 1-2 दिन पहले ये ऐलान हुआ और रमज़ान में इन्होंने देना शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ जो अहल लोग हैं उन्हें आटा नहीं दिया जा रहा और जो नाअहल लोग हैं या जो नहीं ले सकते उन्हें वो दे रहे हैं, आटा दिया जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं सामने, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसमें, और वो कुछ इस तरह की यहाँ सूरत हाल बनी हुई है कि मैंने खुद इस पर तजर्बा किया और मैं खुद गया और मैं बल्कि 2-3 शनाख्ती कार्ड लेके गया, मैं देखूं कि ये कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। और बड़ी ये अब मैंने खुद हैरान कुन मैं हुआ, मैं खुद हैरान परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है। शनाख्ती कार्ड वो लेके जो स्कैन करता है आदमी, वो चेक उसने किया, एक शनाख्ती कार्ड उसने कहा ये नाअहल है, दूसरा मैंने दिया वो भी नाअहल है, तीसरा जो दिया वो अहल है, उन्होंने एक आटे का थैला दे दिया। अच्छा, अब वही जिन को इन्होंने नाअहल किया कि ये अहल नहीं है आटा लेने के, उनको मैंने चेक किया मैसेज पर जो 8071 पे जो भेजते हैं आटे के लिए, वो मैंने भेजा। उसमें जिसको इन्होंने नाअहल किया वहां उन्होंने लिखा कि आके आटा ले जाए, आप अहल हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने किया, जिसको इन्होंने नाअहल किया, दूसरा शनाख्ती कार्ड, वो मैंने जब वहां चेक किया तो उन्होंने कहा जी आप आटा ले चुके हैं। यानी उनको वहां पर, ये डबल रोड की बात है, पिंडी डबल रोड जो है स्टेडियम के साथ जो कैंप, उनके रिकॉर्ड में आया कि आपने आटा ले चुके हैं, उन्होंने लिया नहीं है। मतलब जो मैसेज आया उसमें उस बंदे का था, औरत का था कि आप ले चुके हैं, जबकि वहां पर जब मैं गया था तो उन्होंने कहा जी आप अहल नहीं है। यानी इतनी बड़ी बदयांती और इतनी बड़ी करप्शन, ये तो मैं अच्छा, वो जिसको आटा दिया है वहां पर ना, वो डबल रोड पे जिस शनाख्ती कार्ड पे उन्होंने आटा दिया है, उसका मैंने चेक किया तो उस पे लिखा है कि आप हकदार नहीं है, आप नाअहल है। यानी जो नाअहल है उसको उन्होंने दे दिया और जो अहल है उनको उन्होंने नाअहल किया वहां पर। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात, ये कर क्या रहे हैं। ये तो एक छोटी सी बात, ये अहलियत और नाअहलियत किस वजह, किस बिना पर करते हैं? इसका क्या होना चाहिए, कैसे पता चलता है कि ये बंदा अहल है, ये नाअहल है? किस बिना पे ये करते हैं? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, किसी को नहीं पता, इन्हीं को ही पता है, किसी अवाम को नहीं पता, किसी अखबार वाले को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, ये किस बुनियाद पे अहल करते हैं और नाअहल करते हैं, ठीक है। अभी ये मैं 3 शनाख्ती कार्डों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3, उसमें इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो आप हिसाब लगाएं कि यहाँ लाखों लोग हैं जिनके साथ ये बदयांती हो रही है। वो जो उनका जो आटे हैं, आटा लेके वो कहीं स्टॉक कर रहे हैं या वो किसी को दे रहे हैं। ये भी देखा गया वहाँ पे जो पॉइंट है, वहाँ पे अक्सर ऐसे लोगों को ऐसा भी आटा मिल रहा है जिसके पास आईडी कार्ड नहीं भी है या जिसकी कोई जान पहचान है, वो कोई इंतजामिया मुलव्वस है, कोई पुलिस मुलव्वस है इसमें, और ये करप्शन का यानी अंबार लगा हुआ है यहाँ। और मैं आपको बताऊं ना, ये अच्छा, एक और भी इन्होंने एक धंधा शुरू किया हुआ है कि आटा आपको एक को दे दिया, आप अहल है, आप दे दिया, आपको एक थैला दे दिया, अखिर बाद में आना, वो बाद में फिर वो बोलते नहीं है जी आप ले जा चुके, यानी आप ले जा चुके। वो बोलते भाई मैं एक आटे का थैला लेके आया हूँ, आप किस तरह कहते हैं जी आप ले जा चुके, वहां पर रिकॉर्ड पे आ गया। अब ये जब स्कैन करते हैं ना, ये देखते हैं बंदे की शक्ल सूरत देख के, कौन है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, उसकी शक्ल से ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि हमने क्या करना है। फिर उसके साथ ये धंधा करते हैं, वो वहां से उसको बोलते हैं नाअहल, इधर से ओके कर देते हैं, स्कैन वाली जगह से ना, या ओके कर देते हैं कि भाई ये अहल होता है, लेकिन वो ओके करके उसको कहते हैं जी आप नाअहल नहीं मिल सकता। वो बेचारा वहां से मायूस होकर चला जाता है। वो जब अहल किया होता है ना उसी शनाख्ती कार्ड पे, ये वही आटा
अपने लोगों को देते हैं या ये फिर स्टॉक करते हैं जो बाद में बेचा जाएगा, मुख्तलिफ शक्लों में बेचेंगे ये। भाई साहब दूसरी बात ये भी समझ आ रही है कि देखें, अगर एक बंदे को एक थैला देते हैं वहाँ पे 3 थैले का ऑर्डर है ना, जी जी, तो जिसको एक थैले हो सकता है वहाँ पे 3 थैलों में कर देते हो। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है, सिलसिला हो सकता है। यही हो रहा है ना कि एक थैला दे के उसको कहते हैं हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए। बिल्कुल। पहली बात है कि गरीब आदमी जो है ना, अगर वो यहाँ से स्टेडियम जाता है इस शमशाबाद से या कहीं सदकाबाद से स्टेडियम जाएगा, तो वहाँ एक आटे का थैला लाएगा, ठीक है, और 200 रुपये 300 250 वो रिक्शे वाले को देगा, ठीक है। फिर वो दोबारा दूसरी दफा जाएगा, फिर रिक्शे वाले को 250-300 देगा, फिर एक थैला लेगा। मतलब ये इन्होंने एक लाइन लगाई हुई है कि आप लाइनों पे लगे और इस तरह लें, भाई एक ही बार दे दे 3 थैले, ताकि वो रिक्शे में रख के एक ही उसको किराया एक ही पड़े, एक ही साइड का किराया। ऐसा आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की। देखिए जो दूर दराज से बेचारे आते हैं वो 200 400 500 टैक्सी, वो उसको क्या फायदा है, आटे का क्या फायदा है ये बताएं। उन्हें कहीं को मिलता भी नहीं है, हाँ। और किसी को मिलता तो एक थैला मिलता, वो उतने में उनका किराया लग गया, उसमें उसको फायदा क्या, और पूरा दिन भी उनका मतलब आप 3 थैले तो देने हैं ना। अभी यहाँ करप्शन का यहाँ भी फिर आगाज होता है ना, वही बात कर रहा हूँ कि जब एक थैला देंगे उसको कहेंगे 10 दिन बाद आए, 10 दिन बाद हो गया, वो है जी आप थैला ले जा चुके हैं। वो किसको कहे, किसको शिकायतें करे, किससे बात करे, यानी वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी ये उल्टा हुकूमत को फायदे की बजाय, सियासी फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो आटा जो था ना, ये इन्होंने स्कीम ही नहीं शुरू करनी थी। अगर ये शुरू करते तो 300 रुपए का आटा देते, हर बंदे को मिलता, हर दुकान पे होता, ईजिली, ना लाइनें लगती, ना ये जो 15-20 अफवात हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे आटा लेने या देने या धक्के मारने या आटा टैक्स से हुई हैं, वो ना होती। देखिए ना, ये 300 अगर दे देते, आप दुकान पे मिल जाता, आप भी ले सकते थे, मैं भी ले सकता, दूसरा तीसरा चौथा हर बंदा ले सकता, और इजी था। आप अपनी दुकान से लेते, ना आपका किराया लगता, आप लेके घर में। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इसमें एक बात और भी तो है ना, देखें जो सफेद पोश लोग हैं वो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, ना वो अपनी औरतों को बेच सकते, ना खुद जो सफेद पोश लोग हैं वो खुद भी लाइन में नहीं खड़ा सकते। जो 550 का आटे का थैला था वो तकरीबन जो दुकान पे आराम इजी से मिल रहा था वो ठीक था। अब उन्होंने वो थैला 1100 का कर दिया। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो, ये भी तो जो सफेद पोश लोग हैं उनके साथ जाती नहीं है। लेकिन ना वो हुकूमत ने जो है ना बड़ी टेक्निकली गेम की है अवाम के साथ, कि आप वो जो 550 का था, आप 448 के 500 कुछ तरह का यूटिलिटी स्टोर में मिल रहा था, आम मिल रहा था, अब वो उन्होंने बढ़ा दिया उस तरफ। और जो आटे, जो मुफ्त वाला आटा है ना, उसके पैसे वहां उन्होंने कवर कर लिए। ये टेक्निकली चीज है। ये जो है ना, जो अकाउंटेंट होते हैं ना, एडिटर होते हैं, उनको ये पता होता है, जो ऑडिट करते हैं। इन्होंने क्या किया कि वो जो पैसे इन्होंने मुफ्त आटा लोगों को दिया, उसके जो पैसे हैं ना, वो 1100-1150 कर दिए, वो वहां कवर हो गए। यानी हुकूमत कभी भी नुकसान में नहीं है, ना नुकसान में जाती है। वहां लोगों को बताया गया मुफ्त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप आटा जो है 1150 करके आपने वहां पर यानी 450-500-600 रुपए वहां कमा रहे हैं, आप 600 रुपए वहां महंगा कर दिया। तो ये कोई ये भी बदयांती है ना, कि आप अच्छा भला 450 का मिल रहा था, वो आटे का थैला लेके जा रहा है। अगर और दूसरी ये बात है कि ये जो थैला आटा मिल रहा है, ये भी कहते हैं खाने के काबिल नहीं है। लेकिन जो मुख्तलिफ मिल्स होती हैं, जो मिलों का अपना अपना तरीका होता है, तो वो कुछ मिलें होती हैं हर जगह, मतलब अच्छे बुरे सारे लोग हैं, तो उसमें कुछ मिलें ऐसी हैं जो आटा ठीक नहीं बनाती, ठीक है, उसमें वो मिक्स कर देती हैं। तो उस वजह से आटा, कई मिलों के आटे सारे नहीं खराब, लेकिन कुछ मिल्स होती हैं, लोग करते हैं ये काम कि वो आटा ठीक नहीं है, खाने के काबिल नहीं होता। लेकिन ज्यादातर जो है ना मिलें ठीक काम कर रही हैं। तो ये तो आपको पता है, पाकिस्तान में हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने ये अगर ना करें तो उनको पेट में दर्द होता है। तो ये तो इन्होंने करना है ना। रमजान में चीजें महंगी कर रही हैं, दुनिया में सस्ती होती हैं, यहूदी सस्ती करते हैं, क्रिश्चियन सस्ती करते हैं, गैर मुस्लिम सस्ती करते हैं। हम जो मुसलमान हैं जिनके लिए वो सस्ती करते हैं, हम अपने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर देते हैं। और केला 450 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए दर्जन, यार खुदा को मानो। मतलब अभी वो आया हुआ तरबूज आया 80 रुपए किलो, 120 रुपए, मतलब 120 रुपए किलो, 120 कहीं दे रहे हैं, कहीं 80 रुपए दे रहे हैं। तो मतलब कहने का मकसद है हम मुसलमान हैं, हमें इस देखिए रमजान में तो कम से कम फ्रूट सस्ता होना चाहिए ना।
बस वो एक दूसरे को अब एक बंदा अगर फैमिली, छोटी सी फैमिली में कम से कम 5 से 800 हज़ार का खाली फ्रूट बहुत गुर्बत बहुत है। ठीक है, इस महंगाई की वजह से गुर्बत बहुत है, आमदन नहीं है इस वजह से बेरोजगारी में इजाफा है, ये वजह है गुर्बत की। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये था इस बात से आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा।